नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक और बार बिहाइंड द स्टम्प्स पे बहुत बहुत स्वागत है। तो T20 वर्ल्ड कप का तीसरा दिन। पहले दिन आपने देखा नामीबिया ने श्रीलंका को हराया, दूसरे दिन आपने देखा वेस्ट इंडीज़ हार गया स्कॉटलैंड के सामने, और तीसरे दिन भी एक और बहुत बड़ा रोमांचक मैच देखने को मिला, जहां पे एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिला जो हुआ नामीबिया और नेदरलैंड्स के बीच में। और नेदरलैंड ने उस मुकाबले को जीत के सुपर 12 में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली है। और एक और मुकाबला हुआ जहां पे डू और डाई मैच था श्रीलंका और यूएई के बीच में, जहां पे श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता, और अब उस जीत से श्रीलंका को हुआ है बहुत बड़ा फ़ायदा। तो क्या हुआ है फ़ायदा, कैसा दिख रहा है अब सिनेरियो ग्रुप बी का, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि जीलोंग में मैच हुआ, जहां पे टॉस जीता यूएई ने गेंदबाजी करने का किया फैसला श्रीलंका के सामने। वहां पे श्रीलंका ने 152 रन बनाए 8 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में। ये स्कोर हो सकता था जिस प्रकार की श्रीलंका को शुरुआत मिली थी। 11 ओवरों तक तो 92 रन बन चुके थे और एक ही 2 विकेट गिरा था, और तब ऐसा लग रहा था कि श्रीलंका और 90 रन जोड़ लेगा आखिरी 9-10 ओवरों में, यानी कि 30-40 रन श्रीलंका पिछड़ गया। देखिए, पथुम निशंका ने जो बल्लेबाजी की, 74 रन बनाए 60 गेंदों में, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के थे, और बहुत बढ़िया आज जीत के हीरो रहे श्रीलंका टीम के। और धनंजय डे सिल्वा ने उनका साथ निभाया, जिन्होंने 33 रन बनाए 21 गेंदों में, 3 चौके और 1 छक्का। और कुशल मेंडिस, आज उन्हें थोड़ी अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन उस शुरुआत को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से देखिए जैसे ही यहाँ पे पार्टनरशिप ब्रोक हुई ना, जो एक अर्धशतक की पार्टनरशिप बन रही थी डिसिल्वा और निशंका के रूप में, जैसे वो पार्टनरशिप ब्रोक हुई, उसके बाद फिर राजपक्षा, असलंका और शानका, कप्तान दशुन शानका, ये तीनों ही खिलाड़ी आए राम और गए राम जैसे हो गए। क्योंकि कार्तिक मेयप्पन जो कि लेग स्पिनर थे यूएई के, उन्होंने हैट्रिक जड़ा। एक ही ओवर में इन 3 बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने आउट कर दिया। खास करके 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज थे जो राजपक्षा थे और चरित असलंका थे, और कप्तान दसुन शानका को भी उन्होंने आउट किया, जिसकी वजह से श्रीलंका बैकफुट पे आ गया। लेकिन कैसे न कैसे करके इस टीम ने 152 रन बना दिए। अब यहाँ तक रही श्रीलंका की बैटिंग की बारी। यूएई की बॉलिंग में देखें तो यहाँ पे जहूर खान थे, जिन्होंने 2 विकेटें लिए 4 ओवरों में 26 रन देके। मैयप्पन जो हीरो रहे, 4 ओवरों में 19 रन देके 3 विकेट, हैट्रिक अफजल खान के खाते में 1 और आर्यन लाकरा के खाते में 1 विकेट। तो यहाँ तक तो पहली पारी की बात रही। जैसे यूएई इस टारगेट को चेस करने के लिए उतरा, महज एक औपचारिकता रही इस मैच में, जो कि श्रीलंका ने इस मुकाबले को बहुत आसानी से जीत लिया दूसरे इनिंग में। एक समय पे यूएई गेम में आ रहा था जब झटके लगे थे, श्रीलंका बैकफुट पे जा रहा था, लेकिन जब यूएई को इस टारगेट का चेस करना पड़ा, इस टारगेट का पीछा करना पड़ा, तो महज 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल डिजिट के स्कोर तक पहुंच पाए, यानी कि चिराग सूरी 14 रन, अफजल खान 19 रन और जुनैद सिद्दीकी 18 रन। बाकी सारे बल्लेबाज डबल डिजिट का स्कोर के आंकड़े तक ही नहीं पहुंच पाए, यानी कि सिंगल डिजिट में ही आउट हो गए। और श्रीलंकाई गेंदबाजी की बात करें तो दुष्मंत चमीरा ने 3 विकेट लिए। वनिंदु हसरंगा की फिरकी के आगे यूएई के सारे बल्लेबाज चिंतित दिखे, हैरान दिखे, उनकी फिरकी को पढ़ ही नहीं पाए। 3 विकेट हसरंगा ने लिया, थिक्साना के खाते में 2 विकेट, महेश थिक्साना, मधुशन के खाते में 1 और दशुन शानका कप्तान के खाते में 1 विकेट। अब श्रीलंका को मिल गई 78 रनों की बहुत बड़ी जीत। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जीत मिल गई है, जो कि श्रीलंका को अब यहाँ पे मिली है 79 रनों की। तो अब यहाँ पे देखें तो ग्रुप ए का सिनेरियो कैसा बता रहा है। देखिए, अब पहले स्थान पे है नेदरलैंड्स, जो कि नेदरलैंड का भी आज एक मुकाबला था, जिन्होंने आज नामीबिया को हरा दिया, क्योंकि नामीबिया ने 122 रन बनाए 20 ओवरों के नुकसान में। 20 ओवरों के खेल में 6 विकेट गिर गए थे उनके। और जब नेदरलैंड इस टारगेट का पीछा करने के लिए उतरी तो बहुत ही रोमांचक मैच रहा, यानी कि आखिर ओवर में जाके इस मैच का रिजल्ट पता चला, और नेदरलैंड कैसे न कैसे करके इस मुकाबले को भी नेदरलैंड ने जीत लिया। लेकिन आज के खेल में नेदरलैंड ने एक चीज़ दिखाई कि वो उनके खिलाड़ी ने ज़्यादा पैनिक नहीं किया। किसी भी खिलाड़ी ने बहुत सही सिचुएशन से गेम को चला रहे थे,
और आखिरकार नीदरलैंड ने लगातार दूसरी जीत हासिल कर ली। लेकिन इस टीम में एक खिलाड़ी है जिनको देख के आप कहोगे कि ये इस टीम के युवराज सिंह है। जी हाँ, उनका नाम है बैस डे लीडे, क्योंकि बैस डे लीडे ने यूएई के सामने, देखिए अगर आप देखोगे तो उन्होंने यूएई के सामने पहले मुकाबले में 3 विकेटें ली थी, वहाँ पे 14 रन बनाए थे, जो कि 14 रन बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे, क्योंकि वहाँ पे भी नीदरलैंड 112 रनों के टारगेट का पीछा कर रहा था। दूसरे मुकाबले में आप देखोगे, यानी कि आज का मुकाबला, वहाँ पे 2 विकेटें उन्होंने ली और 30 रन बनाए। उनकी 30 रन भी आज बहुत ही बहुमूल्य थे। अगर वो आज ये पारी नहीं खेल पाए होते तो शायद नामीबिया इस मैच को जीत जाता, क्योंकि नीदरलैंड के भी यहाँ पे 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन नीदरलैंड ने इस मुकाबले को जीत लिया है। लेकिन फिर भी नीदरलैंड को अगला मुकाबला क्यों जीतना होगा, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आज का वीडियो भी यही है कि क्यों श्रीलंका को इतना फ़ायदा मिला है इस जीत से, और नीदरलैंड को अगला मुकाबला श्रीलंका को हराना पड़ सकता है। क्यों, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल की ओर देखें, नीदरलैंड 4 पॉइंट पे सबसे पहले स्थान पे है। उनका नेट रन रेट पे एकदम ध्यान दीजिए, +0.149। दूसरे पे है नामीबिया, जो आज का मैच हारने के बावजूद भी उनका नेट रन रेट देखें तो +1.277, यानी कि अगर कंपैरिजन करें तीनों ही टीमों में तो सबसे बेटर नेट रन रेट है नामीबिया का। और नामीबिया अभी दूसरे स्थान पे है 2 अंकों के साथ। श्रीलंका तीसरे पे आ चुका है, जो कि एक समय पे माइनस पे थे, अब +0.600 का नेट रन रेट हो चुका है, यानी कि श्रीलंका का नेट रन रेट नीदरलैंड के नेट रन रेट से बेहतर है। इसीलिए अगर श्रीलंका का जो अगला मुकाबला परसों होने वाला है, अगर वहाँ पे श्रीलंका अगर नीदरलैंड को श्रीलंका हरा देगी तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वो टीम टॉप पे जा सकती है। फिर अगर नामीबिया का जो मुकाबला यूएई से होने वाला है, अगर नामीबिया वहाँ पे यूएई को सीधा हरा देगी ना, तो वो घुस जाएगी और वो क्वालिफाई आसानी से हो जाएगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट सबसे बेहतर है। और अगर उस मुकाबले को बड़े मार्जिन से जीत लिया, जैसे आज श्रीलंका ने जीता, तो फिर आसानी से नामीबिया क्वालिफाई कर जाएगा। तो नीदरलैंड के हिस्से नीदरलैंड यही सोचेगा, क्योंकि नीदरलैंड और श्रीलंका के मुकाबले के बाद नामीबिया और यूएई का मैच होने वाला है, तो वहाँ पे नीदरलैंड यही दुआ करेगा कि कुछ भी हो जाए, यूएई इस मुकाबले को जीत जाए, ताकि हम आसानी से इंटर कर जाएं सुपर 12 में। तो यहाँ पे अगर नामीबिया उस मुकाबले को जीत जाता है बड़े मार्जिन से, तो फिर डिसाइडर मैच होगा, जो पहला ही मैच होगा श्रीलंका और नीदरलैंड के बीच में। और श्रीलंका को उस मुकाबले को जीतना ही जीतना है। अगर श्रीलंका हार जाएगा तो फिर आप समझ के चलिए कि नीदरलैंड और नामीबिया क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से श्रीलंका अभी खेल रही है, जिस प्रकार से श्रीलंका की टीम अभी दिख रही है, आई थिंक मुझे यही लग रहा है कि श्रीलंका आसानी से अगला मुकाबला भी जीत जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे नीदरलैंड को थोड़ा सा चिंतित अब होना पड़ सकता है, क्योंकि उनका नेट रन रेट यहाँ पे थोड़ा सा अब ऐसा मामला गड़बड़ा रहा है नेट रन रेट की वजह से। और नेट रन रेट कितना क्रूशल होता है ये अभी आपको दिख रहा है कि नामीबिया एक हार के बावजूद भी अभी वो बहुत ही सिक्योर और अभी सेफ महसूस कर रही है खुद को। बस उन्हें अगला मुकाबला आसानी से जीतना है और क्वालिफाई कर जाना है। तो देखते हैं परसों मुकाबला जो होने वाला है वहाँ पे क्या होगा। क्या नामीबिया उस मुकाबले को नामीबिया यूएई को हरा के आसानी से उस मुकाबले को जीत जाएगी, तो फिर नेट रन रेट पे बात आएगी और फिर वहाँ पे देखना होगा श्रीलंका को बस उस मुकाबले को जीतना होगा। अगर यहाँ पे और नीदरलैंड ने बाई चांस अगर श्रीलंका को हरा दिया तो फिर ये दोनों टीमें आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी। तो आज यहाँ पे मैंने ग्रुप ए की बात की, जहाँ पे मैंने क्वालिफायर मैचेस के ऊपर बोला। तो श्रीलंका को मिल गई जीत, और इस बड़ी जीत से उनको फ़ायदा मिल गया कि उनकी नेट रन रेट में अब सुधार आ चुका है, और बस अब अगला मुकाबला उन्हें बड़ी मार्जिन से नहीं जीतना है, बस उस मुकाबले को जीत जाना है और आसानी से वो सुपर 12 में क्वालिफाई कर जाएगी। अब यही देखना होगा कि अगर श्रीलंका अब बड़े मार्जिन से जीतता है, यानी कि अगर नीदरलैंड्स को हरा के उनका नेट रन रेट अगर बड़ा अच्छा हो जाए कंपैरिजन नामीबिया से, तो वो खेलेंगे ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया की ओर। और अगर टफ मैच हुआ और उनका नेट रन रेट नामीबिया से बेहतर नहीं हुआ, तो फिर वो आ जाएंगे ग्रुप 2 में भारतीय टीम के ग्रुप में। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। जय हिंद। ऐसे ही और भी ढेर सारे मैं कंटेंट लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अलविदा दोस्तों, जय हिंद।